नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डेथ एटम, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। वो फाइलें नकली थी जिन्हें मैं अपने साथ ऐसे ही किसी इस्तेमाल के लिए लाया था। जिस समय मैं उसके वार से यहाँ कर गिरा था, उसी समय मैंने फाइलों को बदल दिया था। थैंक्स परमाणु, थैंक्स। तुम्हारे साथ इन फाइलों को भी बचा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब मैं ये जान लूंगा कि वो डेथ एटम क्या बला थी और कहां से आई थी। और ये सब जानने के लिए मुझे प्रोबॉट के पास जाना होगा। इसी बीच इधर जिन फाइलों को तुम 1 अरब रुपया मांग रहे हो, उसके कोई 10 रुपए भी नहीं देगा। ये सब फाइलें बेकार है। बच्चों को बहलाने वाली पजल्स के सिवा इन फाइलों में और कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? परमाणु की वजह से। उसने असली फाइलों की जगह ये नकली फाइलें दे दी और अपनी जान भी बचा ली। परमाणु बच गया। आपका डेथ एटम उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया और इसी के साथ यह पक्का हो गया है कि अब परमाणु को दुनिया की कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। नहीं, परमाणु खत्म होगा, हर हाल में खत्म होगा। डेथ एटम के हाथों ही खत्म होगा। इधर परमाणु, उसमें सबसे अनोखी बात यह है प्रोबॉट कि वो मेरी तरह ट्रांसमिट भी हो सकता है और छोटा भी। वो मेरी परमाणु रस्सी की तरह ही एक काली सी रस्सी भी छोड़ता है और साथ ही ऐसी छोटी छोटी काली खोपड़ियां भी, जो ठीक वैसे ही धमाके करती है जैसे मेरे परमाणु छल्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हारी तरह उड़ भी सकता है। यस प्रोबॉट, यस। डेथ एटम की इन्हीं खूबियों ने मेरे दिमाग को एक अजीब सी उलझन में डाल दिया है और जब तक ये उलझन सुलझ नहीं जाएगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बी कूल परमाणु, मैं उसकी सारी खूबियों और उसके सारे स्ट्रक्चर को बड़ी ही बारीकियों से विश्लेषण कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी इसे सुलझा लूंगा। तब तक तुम इंस्पेक्टर विनय बनकर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचो। मेरे ख्याल से तुम्हारी वहां जरूरत है। ओके प्रोबॉट। परमाणु के ड्रेस के उतरने के साथ ही विनय कुमार के शरीर पर दिल्ली पुलिस के कर्मठ पुलिस इंस्पेक्टर के वर्दी नजर आ रही थी। जल्दी वो अपने ड्यूटी पर मौजूद था। अच्छा हुआ सर, आप आ गए। मैं आपको कॉल करने वाला था। क्या समस्या है? ये अपराधी, इसे हमने सड़क पर लूटपाट करते हुए गिरफ्तार किया था। हमने इसे जबरदस्ती यहां लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। हम सबकी ताकत इसके सामने बेकार हो गई सर। लेकिन जब हम सब थक कर बैठ गए तो ये अपने आप हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। तब हमने इसे जल्दी से हवालात में लाकर बंद कर दिया। इंस्पेक्टर विनय हवालात के पास पहुंचा। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? तेरी मौत हूं मैं, कड़ाक। और मेरा नाम है डेथ एटम। डेथ एटम? ओह नहीं, फायर करो इस पर। तुम्हारी गोलियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मत बर्बाद करो इनको। धाएं धाएं। भागकर अपनी जिंदगी बचाओ। मुझे भी यहां से भागना चाहिए क्योंकि डेथ एटम का मुकाबला करने के लिए मुझे यहां परमाणु बनकर लौटना है। उफ, तू कहां जा रहा है? तेरे लिए तो मुझे यहां भेजा गया है। तुझे ही तो मैं यहां खत्म करने आया हूं परमाणु। ओह नो, ये तो मुझे परमाणु कह रहा है। यानी इसे जिसने भी यहां भेजा है वो ये जानता है कि मैं ही इंस्पेक्टर विनय हूं और मैं ही परमाणु। वैसे अच्छा हुआ धमाके के तेज शोर की वजह से यहां मौजूद पुलिस वालों ने ये नहीं सुना, वरना गड़बड़ हो जाती। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अगर मैं यहीं रहा तो जल्द ही सभी मेरी असलियत जान जाएंगे। इसलिए मुझे यहां से किसी भी तरह बचकर भागना होगा। डेथ एटम को चकमा देकर इंस्पेक्टर विनय भागने में सफल तो हुआ, लेकिन भागकर कहां जाएगा? जब तक तेरे शरीर के चित्रे नहीं उड़ जाएंगे मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उफ, वो बेहद खतरनाक ढंग से मुझ पर वार कर रहा है,
लेकिन मुझे उसके वारों से बचते रहना है जब तक मैं लोगों की नजरों से दूर नहीं हो जाता, जब तक मुझे परमाणु बनने का मौका नहीं मिल जाता। भाग, खूब भाग। मेरी रफ्तार से बचकर कहां जाएगा? ओह, वो मेरी जिप्सी पर आ बैठा है और मुझ पर अपनी विस्फोटक खोपड़ियों का वार कर रहा है। बिना परमाणु बने मैं इसका शिकार बन जाऊंगा और इस भीड़ भरी सड़क पर मैं परमाणु नहीं बन सकता। इसलिए मुझे इसी रूप में उससे बचने का कोई उपाय इस वक्त सोचना होगा। सोच लिया और उसके लिए मुझे इस सड़क पर जाना होगा और इसके लिए मुझे उस सड़क पर जाना होगा जिस पर बने पुराने दरवाजे से सिर्फ साइकिल और स्कूटर गुजरते हैं। आज एक जिप्सी उस रास्ते से गुजरेगी। भड़ाक! उफ! इंस्पेक्टर विनय के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। जब जिप्सी की लोहे की छत के परखच्चे उड़ गए तो डेथ एटम के शरीर का क्या हाल हुआ होगा। चलो, अच्छा हुआ मैंने उसे परमाणु बने बिना ही खत्म कर दिया। ओह, डेथ एटम खत्म नहीं होता, खत्म उसके दुश्मन होते हैं। ओह नहीं, वो एक बड़े ट्रक को अपने फ्यूजन पावर से विशाल क्रेन में बदलकर मुझे खत्म करने आ गया है और ऐसा करने के लिए उसने मुझे जिप्सी सहित क्रेन के शिकंजे में फंसा भी लिया है। ओह, और अब उसने क्रेन के अगले भाग का रुख सड़क के आसपास बनी इमारतों की तरफ कर दिया है और क्रेन को सड़क पर तेजी से दौड़ा रहा है। भड़ाक! उफ! वो मुझे बिल्डिंगों से टकरा टकरा कर मार देना चाहता है और मैं बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस रूप में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और यहां परमाणु मैं बन नहीं पाऊंगा क्योंकि सभी देखने वाले जानते हैं कि क्रेन के शिकंजे में दबी जिप्सी में इंस्पेक्टर विनय मौजूद है। अगर उन्हें यहां से परमाणु निकलता दिखा तो सब पलक झपकते ही परमाणु और इंस्पेक्टर विनय के राज को समझ भड़ाक जाएंगे। आह! चाहूं तो तुझे एक सेकेंड में ही खत्म कर डालूं, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुझसे तेरी मौत का यह खेल खेलने में मजा आ रहा है। भड़ाक! मौत के इस खेल में इंस्पेक्टर विनय और परमाणु का जिंदगी हारना निश्चित था। तब विनय के मस्तिष्क में प्रबोध की आवाज गूंजी। परमाणु, तुम कहां हो? परमाणु, तुम मुझे सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूं प्रबोध, लेकिन इस समय मैं परमाणु के नहीं, इंस्पेक्टर विनय के रूप में हूं, एक भयानक मुसीबत के शिकंजे में फंसा हुआ। क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे? नहीं, वीडियो सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। डेथ एटम के बारे में बहुत सी चौंका देने वाली बातें पता चली है। और अरे, खट पिक पिक ट्यू, अरे ये क्या हुआ? प्रबोध से मेरा संपर्क कैसे टूट गया? वीडियो सिस्टम की तरह इस सिस्टम को भी तोड़ा गया है और ये सब मैंने किया है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मैं तुझे डेथ एटम के बारे में बता पाऊंगा उतना प्रबोध नाम का वो टीन का डब्बा नहीं बता सकता। प्रबोध की आवाज को काट कर मेरे दिमाग तक पहुंचने वाली ये आवाज किसकी है? ओह नो, ये तो बिल्कुल सही पहचाना तूने विनय, ये मेरी ही आवाज है, मेरी यानी तेरे मामा और तेरे निर्माता कमल कुमार उर्फ के बॉस की। प्रबोध को निष्क्रिय करके तेरे मस्तिष्क तक पहुंचने का कमाल मैं ही कर सकता हूं। ठीक ऐसा ही कमाल मैंने डेथ एटम को बनाकर किया है। ओह, तो डेथ एटम को बनाने वाले आप ही हैं? ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मामा जी, बंद कीजिए ये सब और वापस आ जाइए। वापस आ जाऊं? तू वापसी की बात कर रहा है बेवकूफ? मैं तो अपने दूसरे सगे संबंधियों को भी जुल्म की काली दुनिया में ला रहा हूं। भड़ाक! डेथ एटम उन्हीं में से एक है, मेरा भांजा लगता है, वो एकदम सगा। डेथ एटम आपका सगा भांजा? क्या मतलब? ले, भांजे का मतलब नहीं समझता? अरे भाई, भांजे का मतलब होता है बहन का बेटा और सगे का मतलब होता है माँ जाई बहन का बेटा।
और तू तो जानता ही है, मेरी एक ही माजाई बहन थी, इंस्पेक्टर शांता कुमार की पत्नी अनुपमा। इंस्पेक्टर शांता कुमार की पत्नी अनुपमा, मेरी माँ। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि? यस, मैं यही कहना चाहता हूं कि डेथ एटम तेरा ही भाई विजय है। विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़े परमाणु सीरीज की कॉमिक आग। और उसी को मैंने डेथ एटम इसलिए बनाया क्योंकि उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी रगों में दौड़ता है। और उस खून की विशेषता की वजह से जैसे मैंने तुझे परमाणु बनाया था, वैसे ही विजय को डेथ एटम बना दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। विजय को खुद मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया था। अपने भाई के अपराधी बनने के बाद तूने उसे अपनी गोलियों का निशाना जरूर बना लिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। मैं उसके मरते शरीर को उठा लाया था और अपने ऑब्जर्वेटरी में उसकी देखभाल करके उसे दोबारा जिंदा करने के प्रयास कर रहा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन तुझे खत्म करने वाला हथियार बनेगा। वैसे मैं चाहता तो वो इससे भी बड़ा और घातक हथियार बन सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने उसे ज्यादा परमाणु पावर दे दी तो वो फट जाएगा। और मुझे खुशी है कि उस समय मेरा सोचना सही निकला। डेथ एटम अपनी थोड़ी पावर के साथ ही तुझे खत्म करने जा रहा है। उफ, अपराध की काली दुनिया की बादशाहत हासिल करने के लिए प्रोफेसर ने बहुत ही घिनौना खेल खेला है। मुझे उसे सफल नहीं होने देना। और ऐसा करने का एक तरीका मुझे सुझाई दे रहा है, लेकिन मैं उस पर तभी काम कर सकता हूं जब मैं परमाणु बन जाऊं। और चूंकि आसपास खड़े सैकड़ों लोगों के होते मेरा परमाणु बनना संभव नहीं, इसलिए परमाणु बनने का एक रास्ता समझ में आ रहा है। मैं इसी रूप में परमाणु छल्ले का इस्तेमाल आसपास की अन्य इमारतों पर करूं। लोगों का ध्यान यहाँ का दृश्य देखने में लगा हुआ है, इसलिए वे ये नहीं समझ पाएंगे कि परमाणु छल्ले किसने छोड़े। और वैसे भी इस समय यहाँ जो भी होगा उसे डेथ एटम का ही कारनामा समझा जाएगा। वैसा ही हुआ। बड़म बड़म। ओह, वो शैतान आसपास की इमारतों को अपना शिकार बनाकर हमें भी अपना निशाना बनाना चाहता है। अपनी जान बचाओ, भागो यहां से। लोग भाग रहे हैं। मेरा काम हो गया। अब मैं आराम से परमाणु बन सकता हूं, यहां से बचकर निकल सकता हूं और इस पर वार कर सकता हूं। भड़ाक। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इस पर वार करने से हल नहीं होगा। वो तो तब हल होगा जब मैं अपनी जान की चिंता किए बिना उससे लिपट जाऊंगा। परमाणु ने जो किया था उसके जवाब में प्रोफेसर का वहशी ठहाका परमाणु के मस्तिष्क में गूंजा। लगता है तेरे भाई के प्रति प्रेम जाग गया है, इसलिए तूने अपने भाई से गले मिलकर रोने की सोची है परमाणु। लेकिन ऐसा करके तूने ठीक नहीं किया, क्योंकि अब तू डेथ एटम के उन हाथों की पहुंच में है जो मौत उगलते हैं। और डेथ एटम तेरा भाई ही सही, लेकिन वो तुझे मौत देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। तुझे अपने ही भाई के हाथों मिलने वाली मौत मुबारक हो परमाणु। अगर मेरा भाई देशभक्त होता और न्याय के रास्ते पर चल रहा होता तो मैं अपने इस भाई को गले लगाकर जरूर रोता। लेकिन इस समय मेरा यह भाई एक अपराधी के हाथों की कठपुतली बनकर सारी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और अपने भाई को गले लगकर मैंने अपना यह कर्तव्य भी पूरा कर दिया है। अगर तुम देख रहे हो तो सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हो। आश्चर्य के सागर में डूबी हुई थी प्रोफेसर की आवाज। डेथ एटम के परखच्चे उड़ गए, तूने उसे खत्म कर दिया। ओह, ऐसा कैसे हुआ? कैसे किया तूने ऐसा? तुम भूल रहे हो प्रोफेसर, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने बताया था कि अगर तुमने डेथ एटम को और अधिक परमाणु पावर दे दी होती तो उसका शरीर फट सकता था। मैंने अपनी बेल्ट की पावर देने वाली एटॉमिक पावर बैटरी को उसकी बैटरी में मौजूद पावर बैटरी से जोड़ दिया। इस तरह से डेथ एटम के शरीर को अत्यधिक परमाणु पावर मिल गई
और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डेथ एटम के शरीर की तरह दुनिया पर राज करने के तुम्हारे अरमान के परखच्चे उड़ाने मैं जल्द ही तुम तक पहुंचूंगा। डेथ एटम को खत्म कर, तूने मुझे फिलहाल मात दे दी है परमाणु, लेकिन मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं जुर्म की काली दुनिया का बादशाह नहीं बन जाता। खटाक। इसी के साथ परमाणु का संबंध प्रोफेसर से टूट गया। अब परमाणु के लिए कुछ नहीं बचा था। चारों तरफ बिखरे उसके भाई के उन टुकड़ों के सिवा जिन्हें वो डबडबाई आंखों से देख रहा था। लेकिन क्या परमाणु का भाई सचमुच खत्म हो गया था? इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।